बैन के साथ हल्का सा वी नेक बनाने के लिए जो 2.5 इंच गहराई और 2.5 इंच ही चौड़ाई के साथ नेक बनाते हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जो भी अपनी वीडियो में ये बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। लेडीज़ बैन अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए 2.5 इंच चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन गहराई उसके लिए बिल्कुल ज़रा सी भी कंफर्टेबल नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको गलत और सही दोनों के बारे में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले यहाँ पे वी शेप जो बनी हुई है और नीचे प्लेकेट है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो 3.5 पे निशान, ऊपर और नीचे दोनों पे निशान लगाया और जितना लंबा फुट है उतनी ही मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली और नीचे भी लाइन लगा ली और फिर कर लेंगे इसकी कटिंग। यहाँ पे इसको फाड़ के भी उतार सकते हैं, लेकिन मैंने कट किया कि बाद में फिर नीट करना पड़ना था, तो इसलिए लाइन लगा के इसको बुकरम को मैंने कट कर लिया। तो अब करेंगे इस पीस का दरमियान। तो 3.5 का दरमियान ज़रा मुश्किल लग रहा है ना, तो अब सेंटीमीटर में देख लें। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर को 4.5 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगाया और इसका दरमियान कर लिया और दरमियान में इस तरह से फिर लाइन लगा ली। अब जो यहाँ पे वी शेप बनानी है तो वो कितनी बनानी है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से यहाँ पे चौड़ाई कितनी रखनी है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाया। दूसरी तरफ भी सेम, तो ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला दिया, तो ये होगी हमारी वी शेप। अब जितनी चौड़ाई ऊपर रखी है 1.5 सेंटीमीटर, वही नीचे भी निशान लगाया इस तरह से लंबाई में, और फिर दूसरी तरफ भी। और अब इसको लाइन लगा के मिला लेंगे। ये जो निशान हमने छोटे छोटे लगाए हैं इनको मिला लेंगे इस तरह से। और ऊपर से भी ये देखें इस तरह से ये बन गया, और फिर दूसरी तरफ से भी जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो ये एक जैसे बहुत प्यारा बनेगा। और अब जितनी लाइन थी सबको हम कट कर लेंगे। साइड से एक्स्ट्रा जो था वो उतार दिया, वी शेप बना ली और फिर दरमियान में से भी इन दोनों को अलग अलग कर लिया। इतना बना लेने के बाद अब लगाएंगे इसे कपड़े पे। तो कपड़ा मैंने ये लिया है, लेकिन इस पे अब सीधी लाइंस हैं और मुझे इस पे सीधी लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं ये वाले पीस नहीं ले रही। मैं ये जो फ्रॉक के नीचे से उतरे हैं वो वाले पीस ले रही हूँ और इनके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ। हाँ, वैसे फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पीस मैंने यहाँ पे चिपका लिए और साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के तो कटिंग भी की, और फिर गम स्टिक से जो बाहर वाली साइड है इसको अंदर की तरफ मोड़ के तो नीट कर लिया। हमने एक साइड पे लगानी है पाइपिंग और एक साइड पे लगानी है लेस, तो जिस साइड पे लेस लगेगी उस साइड से कपड़ा अंदर करके नीट कर लिया कि वो बाद में हमें फिर कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ेगा। और गम लगा के इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग ली है और पाइपिंग वाला कपड़ा लिया है। मैं अक्सर पाइपिंग लगानी हो तो पाइपिंग वाला ही कपड़ा लगा लेती हूँ। इस तरह से भी पाइपिंग लगानी हो तो उसकी वजह ये है, एक तो ये इस कपड़े का कलर नहीं उतरता और दूसरा ये कलर भी ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें। तो दरमियान में पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इसमें से धागा निकाल दिया और इसको प्रेस करके पट्टियाँ बना ली। और अब इनको लगाएंगे किस तरह से, तो यहाँ पे इस पीस पे बुकरम के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है इस तरह से। अब ये देखें इतनी ऊपर, जितनी ऊपर आप बुकरम के करके सिलाई लगाएंगे उतनी ही मोटी आपकी पाइपिंग आएगी। मुझे यहाँ पे एक बारीक सी लाइन चाहिए थी, तो मैंने जितनी बारीक मुझे चाहिए मैं उतने पे ही इसको रख रही हूँ। तो पक्का करके इसको शुरू करेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। जितनी शुरू करेंगे सिलाई उतनी ही एंड तक होगी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने पाइपिंग को मोड़ लिया और इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे कट टिक लगा लेंगे कि जहाँ पे टर्न है वहाँ पे एक कट लगाया। अब इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे और ये दूसरी पट्टी है इसको भी सेम इसी तरह से मैंने सिलाई लगा ली। और ये देखें इनको मैंने प्रेस करके नीट कर लिया है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है इस तरह से।
यहाँ से ऊपर से मतलब सब जगह से इसको बराबर करके, नीचे से भी बराबर करके, और अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जो सिलाई है वो बुकरम के बिल्कुल साथ और कपड़े के ऊपर लगेगी। ये देखें इस तरह से, और जितना हमारा कट है इतनी ही सिलाई हमने लगानी है। यहाँ मैंने पक्का करके इसको निकाला और अंदर की तरफ ये देखें। अब ये बहुत ही प्यारी और बारीक सी यहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है। अब नीचे से इसको नीट करेंगे, तो इससे पहले जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने नीचे से इसको गम लगा के कर लिया है और ऊपर से भी प्रेस कर लिया है एक दफ़ा। अब ये जो लेस हमने लगानी है ये हमें अब जितनी बाहर चाहिए उतनी हम इसको बाहर रखेंगे और यहाँ पे इसको लगाएंगे। आपके पास जो भी डिज़ाइन है लेस का, उसमें जितनी आपको पसंद आ रही है अब उतना डिज़ाइन भी रख सकते हैं। अब यहाँ ऊपर मैंने वैसे ही एक सिलाई लगा ली कि जब हम ये वी अपनी शर्ट पे लगाएंगे तो ये बड़ा छोटा नहीं हो और लेस भी हमारी फिर आसानी से लग जाए। तो यहाँ पे लेस मैंने लगानी स्टार्ट की, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लग रही थी, मुझे इतना डिज़ाइन नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा कम चाहिए पसंद आ रहा था। तो आपको भी जितना पसंद आए आप उतना रख सकते हैं। तो ये देखिए मुझे बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने उतना ही रख के तो इस लेस को इस पट्टी के तीनों तरफ लगा लिया। तो ये देखें जी इस तरह से हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। सारी लेस तो इसके नीचे ही चली गई है। तो अब हम चलते हैं कमीज़ पे। ये मैंने फ़्रॉक बनाई है बहुत ही प्यारी। तो यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच की गहराई पे कट करेंगे, जिस तरह से नॉर्मल करते हैं। ये वाली जो कटिंग है ना ये जेंट्स में ठीक रहती है और लेडीज़ में ये वाली कटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। मैं आपको ये इस तरह से बना के दिखाती हूँ। गले का जो मेजरमेंट है वो तो हम बाद में ठीक करते हैं, लेकिन ये वी शेप लगाने का तरीका वही रहेगा जो कि यहाँ पे होगा और इसको हम रखेंगे यहाँ पे। अब ये बिल्कुल दरमियान में आए तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करके यहाँ पे कट टिक लगाएंगे और इसको इसके दरमियान पे रखेंगे। अब यहाँ पे आप पिन्स भी लगा सकते हैं और जो सिलाई लगानी है वो अपने नीचे तक नहीं लगानी, वो आपने सिर्फ वी शेप में लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई, लेकिन ये लीलन का कपड़ा था तो इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने दरमियान में एक पहले सिलाई लगाई इस तरह से कि जो ये पट्टी हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल दरमियान में आए। और अब जो सिलाई लगानी है वो वी शेप पे लगानी है। अब बुकरम के बिल्कुल साथ और कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, पक्का करके इसको शुरू करेंगे और बिल्कुल साथ साथ जहाँ तक ये कट था वहाँ तक सिलाई को लेके जाएंगे और यहाँ रुक के 2 टांग के आगे की तरफ, और फिर वी की जो दूसरी साइड है उसको भी बनाएंगे। कपड़े पे सिलाई आएगी, बुकरम पे सिलाई अब नहीं आएगी। और ये देखें ये बिल्कुल दरमियान में है और पिन मैंने उतारी और अब इसको करेंगे कट। और दरमियान में से इस पीस को निकाल देंगे इस तरह। अब यहाँ पे जो कोना बना है उस पे कट हम लगाएंगे बहुत ही नीटली। सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए, सिर्फ कपड़ा ही कटिंग होना चाहिए। और दोनों तरफ हम अपनी पाइपिंग भी देख लेते हैं कि वो भी ठीक। अब यहाँ पे मैंने कट लगाया, एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे था उसको कट कर दिया और फिर अब इसको टर्न करके हम नीट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से ये नीट साइड पे आ चुकी है। अब इसको गम लगा के सेट कर लेंगे और मैंने भी नीचे से इसको गम लगा के सेट किया और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसके शोल्डर अटैच करेंगे, जिसे तीरा कहते हैं,
और ये जब इतना बन जाएगा तो ये सर से भी नीचे नहीं जाता। ये इतना सा नेक बहुत छोटा होता है क्योंकि बैक साइड की कटिंग नहीं होती। जो जेंट्स में होती है वो बैक साइड की कटिंग भी होती है और प्लैकेट भी सारी खुली होती है। तो लेडीज़ में जब इतना सा वी नेक बनाएंगे तो उसके लिए गले की कटिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लैकेट जो बनाई थी उसको नीचे कर दिया और गले की कटिंग अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 4 इंच, 3.5 या 4 इंच आप गले की गहराई रखेंगे और चौड़ाई आप 2.5 इंच रख सकते हैं। तो इसको कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे। बैक साइड से मैंने सिर्फ 1/2 इंच कटिंग की है और यहाँ से इतनी कटिंग इसकी होगी। ये मैं कर रही हूँ 4 इंच। फ्रंट साइड पे यहाँ पे मैं 4 इंच गहराई पे इसकी कटिंग कर रही हूँ और बैक साइड से सिर्फ मैंने 1/2 इंच कटिंग की और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही है। अब इतना जो नेक है ये मीडियम साइज़ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलाई भी लगा ली क्योंकि लीलन का कपड़ा था तो ये फैले नहीं और एक जितना हमारा जो बैन है वो बन के रेडी हो जाए। तो इस तरह से इसको मैंने इसका माप लिया। तो ये है 8 इंच, तो ये 16 इंच का यहाँ पे बैन लगेगा। मीडियम साइज़ है ये। तो अब हम बैन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच बैन हमने रखना है। 16 इंच पे मैंने निशान लगाया और बुकरम को इस तरह से फोल्ड किया। अब जो बैन है वो डीप शेप में बैन बनेगा। तो 8 इंच यहाँ पे फोल्ड करके तो यहाँ इसको मैंने बिठा लिया, मतलब बुकरम को। और अब आप यहाँ पे इसकी गहराई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच भी रख सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे मैं 3 इंच ज़्यादा गहरा डीप शेप जो है वो बैंड रख रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से यहाँ पे तकरीबन 1 इंच ऊपर छोड़ के तो यहाँ पे इसको गोलाई की शेप देंगे इस तरह से। और अब इसकी चौड़ाई मैंने रखनी है 1 इंच। तो ये जो फुट है वो 1 इंच का है और फुट को मैंने जो लाइन लगाई थी उसके साथ रखा और इस तरह से इसको फिर शेप दे दी और ये निशान आपस में मिला लेंगे तो बैन जो है वो बन जाएगा। अब नीचे की तरफ मैंने इंची टेप को इस तरह से रखा और गोल गोल घुमाते हुए 8 इंच पे निशान लगाया। अब आपका जितना भी बैन बनेगा आपने उतना ही रखना है और शेप जो है वो इसी तरह से बना सकते हैं। अब जहाँ पे 8 था उसको इस तरह से शेप दी और इसकी कटिंग अब किस तरह से करेंगे। हाफ साइड की पहले करेंगे और जो नीचे वाली साइड थी उससे मैंने पहले की इस तरह, और फिर ये जो पीस है इसको आगे की तरफ टर्न करके तो अब यहाँ पे लाइन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इसको फिर उठा के कटिंग करना और फिर बुकरम जो है वो स्लिप होती है, तो इसलिए निशान लगा लेना बेहतर होता है। तो नीचे वाली साइड तो कटिंग हो गई। अब इसकी ऊपर वाली साइड को कट करेंगे। तो यहाँ पे जितनी 8 इंच पे जो निशान था उसको कट किया और आगे की तरफ 1 इंच बैन को और फिर बैन को इस तरह से आगे की तरफ रख के तो फिर मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली और फिर इसकी कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बैन जो है वो कटिंग होके इस तरह से लगाने के लिए रेडी है। अब इसको कपड़े पे लगाएंगे। अब इसको लंबाई वाले कपड़े पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा किया और चारों तरफ 1/2 इंच कपड़ा हो इतना रख के तो इसको मैंने कपड़े पे लगा लिया, चिपका लिया। अब अगर आपके पास लंबाई में कपड़ा हो तो आप लंबाई में ही इसको रखिएगा बैन को। और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बैन के चारों तरफ कपड़े को रख के तो फिर मैंने जो दूसरी तरफ कपड़ा लगाना था वो मैंने अलग से और कपड़ा लिया और इसको मैंने इस तरह से बैन को रखा और एक्स्ट्रा पीस को फिर अलग कर लिया और इसको हम कटिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो हमारा बैन है इसके नीचे वाली जो साइड है इस पे हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको गम लगा के तो नीट कर लिया कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बार बार कपड़ा नहीं सेट करना पड़ेगा, कपड़ा पहले से ही सेट होगा और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट लग जाएगी। तो रेड वाले पीस की हम कटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस पीस को
यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई भी लगा ली है और नीचे से मैंने हाफ़ इंच सिर्फ कपड़ा, रेड वाले कपड़े को सिर्फ हाफ़ इंच रखा है और अब यहाँ पे इस तरह से जो बैन की सिलाई है वो लगाई। तो ये देखें साइड से मैंने बुकरम के एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक इसको सिलाई लगाई है और नीचे वाली साइड पे नहीं लगाई। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको इस तरह से कट किया और इसके जो कोने हैं उनको भी कट कर लेंगे। और इसके बाद जो पूरा हमारा बैन है उस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे कि जब इसको हम टर्न करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा और नीट भी होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको कट लगाए, कोने पे भी और नीचे की तरफ भी, और फिर इसको दूसरी तरफ घुमा लेंगे। जिस तरह से बैन लगाते हैं, ये है लेडीज़ बैन है। और अब जब जेंट्स बैन भी लगाएंगे तो तरीका यही है। उस पर भी वैसे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि उसको जो रेडीमेड मिलते हैं उसको किस तरह से बना सकते हैं, फिर जो ख़ुद बनाते हैं उनको किस तरह से बनाएंगे, तो उस पर भी मेरी अलग से वीडियोस हैं, तो आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब जितना बैन था उतनी मैंने लेस को कट कर लिया और यहाँ पे लेस को लगाएंगे। अब चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जब बैन की आखिरी सिलाई लगाएंगे तब भी लेस को लगा सकते हैं। तो अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो मैं इसको बाद में लगाऊंगी। और पहले यहाँ पे बैन लगेगा। बैन की नीट साइड होती है बाहर वाली साइड पे, ये इस तरह से होगी और इसके बैक साइड पे इस तरह से इसको रख के बैन को अंदर वाली साइड पे रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पे रेड वाले कपड़े पे सिलाई लगेगी और पक्का करके इसको शुरू करेंगे। और कपड़े पे अब सिलाई आनी चाहिए। जो ऊपर बैन है, बुकरम है, उस पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो आप कपड़ा ही इतना कट करिएगा कि आपको आइडिया हो कि आपने इतने कपड़ा मतलब रख के तो सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा था उसको मैंने हाफ़ इंच से थोड़ा सा कम रखा था। तो इस तरह से मैं इसको पूरा करके तो यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। बैन को पहले बैक साइड पे रख के सिलाई लगाते हैं, फिर इसको सीधा करते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है कि इस वाले कपड़े को पहले ही अंदर कर लें और गम लगा के नीट कर लें और एक सिलाई में भी बैन को लगा सकते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर आखिरी सिलाई लगानी है मैंने। तो जो लेस थी उसको मैंने इस तरह से इसके अंदर रखा। अब यहाँ पे पक्का करके सिलाई लगाएंगे, लेस को साथ साथ रखते जाएंगे। बहुत इजी है यहाँ पे एंड पे लेस लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको इस तरह से रखेंगे, जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए मैंने उतना ही इसको बाहर रखना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब लेस को सेट करते जाएंगे और बैन को रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो, ये डिज़ाइन, ये नेक बनाने का तरीका आसान लगा होगा। आपकी कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा। तो अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इतना बैन बना लेने के बाद बैन के ऊपर वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा लीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।